नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ LIC का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है LIC आरोग्य रक्षक, जिसका टेबल नंबर है 906। आज हम इस हेल्थ प्लान के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें किस किस बीमारी का या किस किस सर्जरी को इसमें ऐड किया गया है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और क्या क्या इसमें जो बेनिफिट्स हैं वह मिलते हैं। तो एक बार वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। यह प्लान आपको बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हुए हॉस्पिटलाइजेशन में आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें आप बीमारियों और एक्सीडेंट के बाद भी फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इसमें इसके मेन बेनिफिट्स की। तो इस प्लान में 5 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, लमसम बेनिफिट इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट्स, यानी इसमें आपको फिक्स बेनिफिट्स मिलता है। इसमें हॉस्पिटल के खर्च से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसमें आपके चुनाव के हिसाब से अमाउंट मिलती है जो हॉस्पिटल के बिल से कम या ज्यादा हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 है इंक्रीजिंग हेल्थ कवर एवरी ईयर, यानी इसमें आप क्लेम करें या न करें, इसमें आपके कवर की लिमिट का 5% हर साल इसमें इंक्रीज होता रहता है और यह मैक्सिमम आपके कवर के 1.5 गुना तक होने तक बढ़ती है। उसके बाद नंबर 3 है नो क्लेम बेनिफिट्स, यानी इसमें 3 वर्ष की पीरियड में अगर कोई कवर्ड मेंबर कोई भी क्लेम नहीं लेता है तो इसमें 5% जो NCB है वह अलग से इसमें मिलता है और अन्य प्लान में क्लेम लेने पर NCB 0 हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। नंबर 4 है इसमें फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स लिमिटेड टू चूज फ्रॉम, यानी इसमें आप जितने मेंबर को भी कवर करते हैं उन सभी का अलग अलग कवर की लिमिट का चुनाव कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से सभी का सम एश्योर्ड अलग अलग चूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 है इसमें फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, यानी इसमें आपको पेमेंट मोड के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1, ईयरली या हाफ ईयरली, यानी जो अमाउंट आप पे करते हैं वह आप साल में 1 बार या साल में 2 बार में भी भर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको ऑटो कवर बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी अगर पॉलिसी धारक की यानी प्रिंसिपल एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के बीच में ही डेथ हो जाती है तो इसमें जो कवर्ड मेंबर होते हैं उनको ऑटो हेल्थ कवर की सुविधा मिलती है। तो अभी हम इस प्लान को डिटेल से समझते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी और कंडीशंस के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसमें क्या क्या इसके नियम शर्तें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह पॉलिसी कौन कौन ले सकता है। तो इसमें जो पॉलिसी लेने वाला है यानी प्रिंसिपल इंश्योर्ड है वह अपनी पत्नी, बच्चों व माता पिता को इसमें कवर कर सकता है। और अगर हम इसमें बात करें एज की, तो इसमें जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड की या उसकी पत्नी की जो आयु है वह 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं यानी प्रिंसिपल इंश्योर्ड के माता या पिता है उसकी जो एज है वह भी 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की ही होनी चाहिए, यानी 65 वर्ष के ज्यादा का व्यक्ति यह इंश्योरेंस नहीं ले सकता। और इस प्लान में जो बच्चों को कवर करते हैं तो इसमें बच्चे की आयु है वह 91 डेज से लेके 20 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, यानी 3 महीने से बच्चे से लेके 20 वर्ष के बच्चे तक को इसमें ऐड किया जा सकता है। और अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम कवरेज की, यानी कितने वर्ष तक यह प्लान ले सकते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल इंश्योर्ड यानी पॉलिसी धारक, उसकी पत्नी या पेरेंट्स है उनकी 80 साल तक यह पॉलिसी रहती है और बच्चे की कवरेज इसमें 25 वर्ष पूरे होने तक रहती है। तो यहाँ पे आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं इसके अन्य बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आपको 5 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 है हॉस्पिटल केस बेनिफिट, यानी इसके अंतर्गत अगर किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है यानी कोई एडमिट होता है तो इसमें उसको HCB बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं होती। उसके बाद नंबर 2 है MSB, यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स। इसमें LIC के द्वारा 263 सर्जरी ऐड की गई है, यानी इसमें से कोई भी सर्जरी करवाता है तो इसमें MSB बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद नंबर 3 है DCPB, यानी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। इसमें 244 प्रकार की सर्जरी होती है जो बहुत सारी छोटी छोटी सर्जरी होती है जो 1 या 2 दिन में ही करके घर भेज दिया जाता है, तो इसमें उसको DCPB बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद नंबर 4 है OSB, अदर सर्जिकल बेनिफिट, यानी इसमें दोनों प्रकार की 507 सर्जरी से भी अलग सर्जरी होती है तो इसमें अदर सर्जिकल बेनिफिट के तहत इसमें बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद नंबर 5 है इसमें MMB, यानी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, यानी इसके अंतर्गत यदि कोई डेंगू,
मलेरिया, टीबी या निमोनिया जैसी बीमारी का शिकार होता है तो इसमें MMB के तहत मेडिकल क्लेम का भुगतान होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपको किस प्रकार से मिलते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 है HCB यानी हॉस्पिटल केस बेनिफिट्स, तो इसे डेली केस बेनिफिट भी कहते हैं। तो जब आप यह प्लान लेते हैं तो उस समय आपको एक SCB लिमिट का इसमें चुनाव करना होता है। यहाँ पर आपको 2500 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच की लिमिट चूज करनी होती है। यहाँ पर यह जो लिमिट है वह HCB की है, यानी जिस केस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इस केस में जितने दिन भी पेशेंट भर्ती रहेगा उतने रुपए ही प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलेंगे। जैसे इसमें कोई 4,000 रुपए की लिमिट चूज करता है तो इसमें जितने दिन भी वह एडमिट रहेगा तो 4,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलेंगे। इसमें वास्तविक बिल या खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसमें जो हॉस्पिटल का खर्चा है वह ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ पे आपको आपकी लिमिट के हिसाब से ही यहाँ पे जो अमाउंट है वह मिलती है। और अगर पेशेंट ICU में भर्ती होता है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जितनी भी लिमिट आप चूज करते हैं उसकी 2 गुना राशि आपको प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलती है। जैसे अगर आप ICU में भर्ती होते हैं और 4,000 रुपए की लिमिट चूज करते हैं तो इसमें 8,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम बेनिफिट की, यानी आप टोटल कितने दिनों के लिए इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, तो प्लान शुरू करने के बाद पहले साल मैक्सिमम 30 दिन तक का जो बेनिफिट है वह इसमें मिलता है, यानी 1 साल के अंदर 30 दिन तक आप बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। इसमें जितने भी मेंबर कवर्ड होते हैं उन सभी का अलग अलग 30 दिन मिलते हैं, जिसमें 15 दिन ICU के भी शामिल है। और उसके बाद पॉलिसी खत्म होने तक प्रतिवर्ष 90 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलता है, जिसमें ICU के 45 दिन शामिल है। और इसी प्रकार से पूरी पॉलिसी के दौरान टोटल 720 दिन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें ICU की लिमिट मैक्सिमम 360 दिन है। और इसमें एक कंडीशन यह भी है कि अगर कोई पेशेंट 5 दिन तक एडमिट होता है तो उसमें पहले दिन की अमाउंट नहीं मिलेगी, और अगर 5 दिन से ज्यादा के लिए कोई एडमिट होता है तो इसमें सभी दिनों की जो अमाउंट है वह मिलती है। तो यहाँ पर हमने बात की है HCB बेनिफिट्स की, यानी जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद नंबर 2 है MSB यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट, जिसमें टोटल 263 प्रकार की सर्जरी को ऐड किया गया है। इसमें जितनी भी लिमिट आप चूज करते हैं उसका 100 गुना सम एश्योर्ड हो जाता है, यानी अगर आपने लिमिट 4,000 रुपए चूज की है तो इसमें सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए हो जाता है। और अगर आपने इसमें 10,000 रुपए की लिमिट चूज की है तो इसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वह 10 लाख हो जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि यह प्लान काम कैसे करता है। तो इसमें आपको 4 कैटेगरीज मिलती है, कैटेगरीज 1, कैटेगरीज 2, कैटेगरीज 3 और कैटेगरीज 4। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलेगा वह कैटेगरीज 1 में सम एश्योर्ड का 100%, कैटेगरी 2 में सम एश्योर्ड का 60% और 3 में सम एश्योर्ड का 40% और कैटेगरी 4 में आपको सम एश्योर्ड का 20% जो बेनिफिट है वह इसमें मिलता है। और अगर सर्जरी ऑप्शन 4 में आती है तो आपको आपके सम एश्योर्ड का 20% मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें जितने दिन भी पेशेंट एडमिट रहता है तो उसमें उतने दिन का HCB बेनिफिट अलग से मिलता है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो इसे हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको ये बेनिफिट अच्छे से समझ आ सके। तो मान लीजिए राहुल नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी एज 30 वर्ष है और उसने HCB 4,000 रुपए चूज किया है, तो इसमें उसको 9100 रुपए के करीब इसमें ईयरली के भरने हैं। तो इसमें अगर वह कैटेगरी 1 की सर्जरी के लिए एडमिट होता है तो उसको 4 लाख रुपए की कवरेज मिलती है और साथ में जितने दिन भी वह एडमिट रहता है उतने दिन का HCB बेनिफिट इसमें अलग से मिलता है। यानी अगर वह टोटल 5 दिन के लिए एडमिट रहता है जिसमें से 2 दिन नॉर्मल और 3 दिन ICU में रहता है तो इसमें 2 दिन के 8,000 रुपए और 3 दिन ICU के यहाँ पे आपको 24,000 रुपए और प्लस में सम एश्योर्ड का 100% यानी टोटल आपको यहाँ पे 4,32,000 रुपए इसमें मिलते हैं। उसके बाद नंबर 3 है DCPB यानी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। इसके अंतर्गत LIC ने 244 प्रकार की सर्जरीज को कवर किया है। इसमें जो बेनिफिट मिलता है वह HCB का 5 गुना मिलता है। यानी अगर राहुल ने 4,000 रुपए की लिमिट चूज की है तो इसमें राहुल को 20,000 रुपए की कवरेज मिलती है। उसके बाद नंबर 4 है इसमें OSB यानी अदर सर्जिकल बेनिफिट, यानी ऐसी सर्जरी जो न तो MSB की 263 सर्जरी में आती है और न ही DCPB की 244 सर्जरी में आती है। तो इसमें HCB लिमिट का 2.5
2.5 गुना अमाउंट मिलती है। यानी अगर आपने 4,000 रुपए की लिमिट चूज की है तो आपको इसमें 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलते हैं। और जो इसमें मैंने आपको HCB बेनिफिट्स बताए हैं वह इसमें अलग है। उसके बाद नंबर 5 है MMB मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। यानी अगर कोई डेंगू, मलेरिया, निमोनिया या टीबी जैसी बीमारियों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इसमें भी HCB लिमिट का 2.5 गुना अमाउंट प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। और इसमें भी जितने दिन एडमिट रहेगा उतने दिन का इसमें HCB बेनिफिट अलग से मिलता है। इसी के साथ इसमें एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी मिलता है। यानी अगर किसी को 30 दिन से ज्यादा एडमिट रहना पड़ जाए तो इसमें जो बेनिफिट मैंने बताए हैं वह तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ इसके अलावा जो HCB की 10 गुना लिमिट अलग से इसमें मिलती है। तो यहाँ पे आपको लगभग इसके सभी बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा। और अगर हम इसमें बात करें इसके अदर बेनिफिट्स की तो इसमें आपको कई सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें से नंबर 1 है राइडर। यानी इसमें आपको 2 प्रकार के राइडर मिलते हैं। नंबर 1 है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, नंबर 2 है इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। और इसी के साथ इसमें ग्रेस पीरियड, यानी यहाँ पे आपको इसमें ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन मिलता है जो इसमें आपको 30 दिन का मिलता है। यानी अगर आप किसी कारणवश से अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू नहीं करवा सकते तो इसमें आपको 30 दिन की अवधि का टाइम मिलता है, जिसमें आप अपनी किस्त ड्यू होने के बाद भी 30 दिन के अंदर जो किस्त है वह पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पेनल्टी आदि नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको LIC के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य रक्षक के बारे में बताया है। तो यह प्लान आपको अच्छी समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों आदि को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।